अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें बहुत 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 कुछ त्यागना पड़ता है, जैसा कि सुख और अपना सुकून, नींद और बहुत सारी ख्वाहिशें त्यागनी पड़ती हैं, तब जाकर कहीं हमको सफलता मिलती है। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो ब्लॉग है हमारा ना, वो थोड़ा लेट से शुरू हो रहा है, क्योंकि दिन में मैंने एक स्पेशल ब्लॉग बनाया है जो आएगा दोपहर में 2 बजे। तो आप सभी उस ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। बहुत आपके लिए ही है, सिर्फ उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप और हम हैं। तो यहाँ पर ना, मैं आपको, ये शनिवार का ब्लॉग है और आप देख सकते हो शनिवार को तो पूजा होती है। हर घर में सरसों का तेल के दीपक जलाया जाता है। तो हमारे जो हस्बैंड जी ने ना, वो बोल रहे थे कि मैं पूजा कर लेता हूँ। टाइम पर आ जाते हैं ना, तो वो पूजा कर लेते हैं, नहीं तो मैं कर लेती हूँ। मतलब हम माथा सभी टेक लेते हैं। तो यहाँ पर आज हमारे घर पे ना देसी बिल्कुल खाना बनाया मैंने। यहाँ पे ये रोटियां हैं जो वो नमक अजवाइन की हैं, और चटनी है यहाँ पर, और आम है। इस तरीके का खाना ना हम मतलब चारों लोग खा लेते हैं और पसंद भी है हम लोगों को। तो आम के साथ में खाना, देखिए कुछ लोग तो बोलेंगे कि यार देहाती गवारों वाला खाना है, लेकिन ना गांव में अधिकतर इस तरीके से खाना खा लिया जाता है, सबको पसंद होता है। अगर आप सब में से कोई भी खाता है इस तरीके से ना, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे मैंने बता दिया, कोई बुरा कमेंट मत करिएगा। फिर भी देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी मतलब कैसे सफल होते हैं और कितना क्या कुछ नहीं हमको त्यागना पड़ता है, तब जाकर हमको जो सफलता है वो एक सीढ़ी हम उसकी चढ़ पाते हैं। तो आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो को फुल देखा करिए आप। अगर आप वीडियो को ना स्किप कर कर के देखेंगे तो बहुत सारी बातें हैं जो आप छोड़ देंगे। हो सकता है ऐसी मेरी कोई बात, ऐसा कोई शब्द जो आपके दिमाग में घर कर जाए, आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर लो। तो आप सभी वीडियो में बने रहना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि कहते हैं ना, काफ़ी सारी बहनें कहती हैं कि हमको सपोर्ट नहीं मिलता है किसी की तरफ से, तो हम क्या करेंगे। तो सपोर्ट मिलने के लिए देखिए, पति सपोर्ट नहीं करती हैं या फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। तो सपोर्ट आपको क्यों करेगा कोई, जब आपका कोई सपना ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, कुछ आप करना ही नहीं चाहते हो, तो सपोर्ट कोई नहीं करता। और जब आप कुछ करना चाहते हो ना, तो कोई आपको सपोर्ट करे या ना करे, तो आप उसको कर ही दिखाओगे। अगर देखिए, देखा होगा आपने, जितने भी सफल होते हैं ना, तो शुरुआत में बहुत हो सकता है किसी को कोई सपोर्ट करे, लेकिन अधिकतर मैंने देखा है सब लोग रोकते ही हैं कि अरे रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। अगर चलो शुरुआत में सपोर्ट कर भी दिया थोड़ा सा, क्या हुआ, हम मतलब उसमें सफलता हमको नहीं मिली, तो क्या होता है ना, फिर हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर कहते हैं नहीं, अब रहने दो, अब हमारे बस का नहीं है। और बस जो सपोर्ट करते होते हैं ना, वो भी बोलते हैं कि अब तुमसे नहीं हो पाएगा, अब यहीं पर रहने दो और जो है उसी में खुश रहो। लेकिन क्या है, हमारे जो सपने होते हैं ना, वो उनको पूरे करने के लिए देखिए हमको बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। अगर आप इन सब को त्यागने में सक्षम हैं और आप इनको त्याग कर खुश रह सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं ना, तो आपको जो जीवन में सफलता है वो ज़रूर मिलेगी। ये मैंने खुद के अनुभव से सीखा है। और मैं कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है मैं आपको फेक बताऊं या कुछ। देखिए बाहर ना, मैं इसीलिए कपड़ा काटती हूँ और अंदर इसीलिए नहीं काटती हूँ। यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा खुरदरा है और पूरे रूम में खुरदरा है। तो कपड़े की कटिंग करते समय ना, कटिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, और बाहर का जो फर्श है वो एकदम चिकना है। तो बच्चे लोग भी सोने के लिए तैयार हैं एकदम, और खाना भी मेरा बन गया है। समय देखिए 10 बजने वाला है, और 10 बजे से मैं अब कटिंग करनी है मुझे सूट की। एक मैं अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करूँगी और दूसरा मुझे कुर्ती की कटिंग करनी है। तो देखिए क्या होता है ना, हम अब इस टाइम पर अगर मैं सिलाई का काम नहीं करती होती, तो मैं क्या करती, जल्दी जल्दी मैं भी खाना बनाती और खाकर फिर, जहाँ पर आज ये सब लेटे हुए हैं ना, सबके सोने के बाद का ये है, सब सो चुके हैं, तो मैं भी सो ही रही होती। लेकिन नहीं, मुझे कुछ करना है, मेरे कुछ सपने हैं ना, तो उनको मुझे पूरा करना है। तो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो मुझे त्यागना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है, बाद में पछताने से अच्छा है कुछ कर लिया जाए। कुछ समय है जो आपको मिला है, उसका ना सही उपयोग कर लिया जाए।
जिससे बाद में ना आपको जो पछतावा है वो बिल्कुल भी ना हो। तो इस तरीके से मैं तो भाई जैसा टाइम मिलता है, जैसा समय मिलता है, उस तरीके से मैं अपना जो काम है वो करती रहती हूँ। और देख ही सकते हो आप, इतने ज़्यादा अच्छे कपड़े या ज़्यादा अच्छा खान-पान कुछ ऐसा नहीं है हमारा, क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे पता है अभी मैं अगर देखिए जितना भी हम लोग कमाते हैं, मैं मेरे हस्बैंड, अगर उतना हम सारा कुछ खा लेंगे तो भविष्य में कुछ नहीं है हमारे लिए। 2 बेटियाँ हैं मेरी और पूरी घर की ज़िम्मेदारी है, वो भी हमारे ऊपर है। तो हमने अपनी ख्वाहिशों का ना थोड़ा दबा के रखा है, कुछ त्याग किया है अपनी ख्वाहिशों का, तब हम जाकर इस सफ़र तक पहुँचे हैं। क्योंकि ये शायद मैं त्याग नहीं करती या मेरे हस्बैंड नहीं करते तो शायद आज हम वहीं पे होते पीछे और आगे तक नहीं पहुँचते। तो ज़िंदगी में ना उतार-चढ़ाव भी आते हैं, सुख-दुःख भी आते हैं, कभी कोई सपोर्ट करता है, कभी नहीं करते हैं। बात रही पति के सपोर्ट करने की, तो देखिए वैसे जो कायदा बनता है और एक जो मतलब इंसानियत के नाते पति को अपनी पत्नी का साथ हर हालत में देना चाहिए और पत्नी को भी देना चाहिए। दोनों एक कहते हैं ना, एक गाड़ी के पहिए होते हैं, एक जोड़ा होता है जिसके बिना कोई गाड़ी नहीं चल सकती है। कुछ एक हाथ से हमसे काम नहीं होता ना, उसी तरीके से जो पति पत्नी हैं एक दूसरे की भुजाएँ हैं। तो उन दोनों को ना एक साथ रहना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। जब पत्नी कोई काम करती है ना तो उसमें पति का सपोर्ट आप समझ लीजिए, पति का जब पत्नी कोई काम करना शुरू करती है तो उसमें पति का जो सपोर्ट है वो आप समझ लीजिए पूरी दुनिया एक तरफ और पति का सपोर्ट है वो एक तरफ। तो पति जब सपोर्ट करते हैं तो कोई सी भी औरत हो गई, कोई पत्नी हो गई, तो वो कभी वो जंग हार ही नहीं सकती, ये मुझे जहाँ तक लगता है। और जब पति सपोर्ट नहीं करते हैं, उनका सपोर्ट देखिए कैसे मिलेगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। पति जब तक देखिए शुरुआत में कोई सपोर्ट नहीं करता है, ये बात तो आप पक्का रख लो, क्योंकि उनको ना हम पर यकीन नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है कि हम ये काम कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यकीन दिलाना है कि हाँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं इस काम के लायक हूँ। तो धीरे-धीरे आप उनसे ना टाइम माँग लीजिए, जैसे कि मैंने टाइम माँगा था, मैंने कहा मैं कर सकती हूँ यूट्यूब पर मैं आने के लिए मैंने उनसे टाइम माँगा था। एक अपनी बात ना प्यार से रखी थी उन पर, उनसे कि देखिए मुझे ये काम करना है और मैं चाहती हूँ कि मैं आपका थोड़ा बहुत सपोर्ट करूँ, आप अकेले कब तक ये दोनों बेटियों की ज़िम्मेदारी, और जब मैं कुछ करने लायक हूँ तो मैं कुछ कर सकती हूँ जहाँ तक है। तो मैंने बहुत प्यार से उनको समझाया, तब जाके उन्होंने मुझे सिलाई की अनुमति दी थी। ज़्यादा तो नहीं, मतलब इस तरीके से तो नहीं किया था, लेकिन हाँ, वो हमेशा से हर काम में मेरे सपोर्ट में रहे हैं। मुझे पढ़ाई करनी थी स्टार्टिंग में, तो मैंने उनसे बोला था कि मुझे आप पढ़ाई करवा दीजिए, कैसी भी करवा दीजिए। तो उन्होंने दिन रात मेहनत करके मेरी बीटीसी थी वो क्लियर कराई। तो उनका तो सपोर्ट देखिए मैं बोलूँगी कि उन्हीं की वजह से मैं आज जहाँ तक हूँ, आप तक हूँ, तो उनकी ही वजह से हूँ। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। लेकिन काफ़ी बहनों के पति हैं नहीं करते हैं सपोर्ट, उनको ना वीडियो वगैरह बनाना और मतलब औरतों का कुछ आगे निकलना ना अच्छा नहीं लगता। तो उनकी एक कहते हैं ना सोच भी होती है, कुछ लोगों की सोच इतनी ज़्यादा घटिया होती है ना, बहुत ज़्यादा। तो वो चाहते हैं ना कि पत्नी जो है वो सिर्फ़ पत्नी को हम किस लिए लेकर आए हैं घर में, बच्चों की ज़िम्मेदारी के लिए और हमारे लिए खाना बनाए, सबकी सेवा करे बस। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने सोचा होगा पत्नी भी है, वो एक इंसान है और उसके भी कुछ सपने होते हैं। वो भी चाहती है कि उसकी जो ज़िंदगी हो बिल्कुल आज़ाद भरी हो, जिसमें वो अपने तरीके से कुछ खा सके, कुछ पहन सके, कुछ काम कर सके। तो जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा, मतलब पति का सपोर्ट नहीं होगा, तब तक वो इस काम में सफल नहीं होगी। और तो आप सभी को ना, जितने भी भाई मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो और जितनी भी बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं ना, तो अपने पतियों को ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। अगर आपके पति मतलब आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपकी पत्नी आपका थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहती है, आप चाहती हैं कि थोड़ा बहुत वो आपकी हेल्प कर सकें, तो एक बार ना उनको आप मौका देकर देखिए। एक बार आप मौका देंगे, क्या पता वो जो आपसे बात रख रही उनसे भी आगे निकल जाए। जैसे कि देखिए मेरे पतिदेव ने मुझे मौका दिया था कि हाँ, आप कर लो, आपका मन है तो आप कर लो, और सफल हो गई तो ठीक, नहीं तो यादें बन जाएँगी। यूट्यूब पे मेरा आने का जो था ना, तो मेरे हस्बैंड ने क्या बात बोली थी कि चलिए वीडियो बना लीजिए, अगर सफल हो गए तो और अच्छी बात है, अगर सफल नहीं हुए ना तो हमारी जो यादें हैं वो इसमें ना एक स्टोर हो जाएँगी। कभी लाइफ़ टाइम हम देख सकते हैं कि किस टाइम पर हमने कौन-सा पल जिया था। तो उन्होंने इस तरीके से मतलब वो उनका मतलब शुरू से जब मैंने यूट्यूब पर वीडियो शुरू किया, तो उन्होंने मुझसे यही बात बोल दी थी कि पैसे कमाने के मतलब से यूट्यूब पर काम मत करना।
काम करना सबको प्रोत्साहित करने के लिए, अपनी यादों को समेटने के लिए। तो इस तरीके से जब आप काम करोगे ना तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो उनकी बातें कुछ इस तरीके की सपोर्ट भरी बातें ना मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली और बहुत ज़्यादा मैं उनसे मोटिवेट हुई और फिर देखिए आज आपके सामने ही हूँ। तो ऐसा जैसा मैं बोलना मेरा बोलने का बस एक ही मकसद है और एक ही मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अपनी पत्नी को ना एक बार ज़रूर चांस दीजिए, क्या पता वो और आगे निकल जाएँ। कहते हैं ना आजकल जो पति और पत्नी हैं और जो लड़कियां हैं ना तो वो बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत आगे निकल सकती हैं। लेकिन जब आप थोड़ा उन्हें सपोर्ट करेंगे ना तो हो जाएगा, नहीं अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो डिमोटिवेट हो जाएंगी। कितनी सारी बहनें होती हैं ना वो अपने सपनों का, अपना ख्वाहिशों का गला घोट लेती हैं क्योंकि उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, कोई इनसे कहने वाला नहीं होता है कि हाँ तुम ये कर लोगी, ये कर हो सकता है तुमसे। तो वहीं पर वो क्या करती हैं, अपने सपनों का गला घोट देती हैं। तो फिर वो वहीं उसी माहौल में ढल जाती हैं कि खाना बनाना, सबकी सेवा करना, बच्चों को संभालना। बस आपने देखा होगा कितनी सारी बहनें इतनी पढ़ी लिखी हैं लेकिन उनकी ना लाइफ में क्या कितना सा लाइफ उनकी रह गई है, बस बच्चों को संभालना, खाना उनको मतलब सबकी सेवा करना। मैं ये नहीं कहती कि ये सब गलत है, ये सब भी है लेकिन इसके अलग आपको देखिए बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। थोड़ा सा जैसे दोपहर में आप नींद लेते हो ना वो भी आपको त्यागनी पड़ जा सकती है। जैसे आप अपनी ख्वाहिशें हैं कि हाँ भाई मैं ये कर सकती हूँ कि मुझे टीवी सीरियल देखना है या मोबाइल में रील्स वगैरह देखनी है, तो ये ख्वाहिशें होती हैं, इनसे ना हमको कुछ खुशियाँ मिलती हैं। तो जैसे गाँव देखा होगा 4 जगह बैठना, तो ये सब कुछ हमको ना त्यागना पड़ता है तब हम जाकर सफल होते हैं और तभी आपको सफलता भी मिलेगी। आप समझो कि आप कुछ भी ना त्यागो और कुछ भी आप मेहनत ना करो और सफल आप हो जाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। सफल होने के लिए आपको रात में जागना भी पड़ सकता है। जैसे कि मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करती हूँ, सिलाई का काम करती हूँ, तो मेरा इतना पूरा दिन मुझे थकान हो जाती है ना, मन करता है कि थोड़ी सी देर बस 15 मिनट आराम मिल जाए, लेकिन इतने ज़्यादा काम रहते हैं, इतने ज़्यादा मेरे सपने हैं उनको पूरा करने के लिए फिर ना मैं सोचती हूँ चलो ठीक है इकट्ठा ही आराम कर लूँगी, जब रात होगी ना तो रात तो मिलेगी ही मुझे सोने के लिए। फिर से मैं लग जाती हूँ अपने काम पर। आप देख ही सकते हो अभी 10:30 बजे का करीब टाइम हो चुका है और 10:30 बजे मैं अपने यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा कटिंग करा रखेगा, कल मुझे सिलाई का भी काम करना है, वीडियो अपलोड करना है और सुबह देखिए मुझे जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि मुझे वीडियो वॉइस ओवर करनी है, आप तक पहुँचानी है। फिर मुझे क्या करना है, अपना जो है मतलब स्कूल के लिए तैयार करना, खुद तैयार होना, बच्चों को खाना तैयार करना, हस्बैंड जी का टिफ़िन तैयार करना और झाड़ू पोंछा, बहुत सारे काम है। वो सारे काम करके मेरी एक ड्यूटी है जो मैं जॉब करती हूँ उसको भी मुझे निभाना है। तो बहुत सारा कुछ मैंने त्याग करती हूँ तब जाकर आप सभी तक मैं पहुँचती हूँ और मुझे मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं ये किसी के दबाव में करती हूँ। मुझे ना अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ कि मेरे कुछ सपने हैं जिनको मैं पूरा कर सकूँ अपने दम पर, कुछ सपोर्ट कर सकूँ अपने पति के लिए क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ त्यागते हैं वो लोग हमारे लिए। आपने देखा ही होगा पूरा दिन जाके तब शाम को ये लोग आते हैं और हम घर पे ही रहकर अगर कुछ कर सकते हैं तो क्यों ना हम इनका थोड़ा बहुत सपोर्ट करें। हम पूरा थोड़ा क्या होता है, पति देखिए पूरा दिन चलते हैं तब जाकर शाम को हमारे लिए आते हैं और इतनी मेहनत करने के बाद हमारी ज़रूरतों, हमारी ख्वाहिशों, बच्चों की ख्वाहिशों सबका ध्यान रखते हैं। तो हमारा थोड़ा सा फ़र्ज़ तो बनता ही है कि हम भी उनकी थोड़ी सी ख्वाहिशें हैं, थोड़ी सी उनकी मदद करना है तो कर सकते हैं। जैसे कि आप, मैं ज़रूर ये नहीं बोलूँगी कि आप मतलब बाहर जाकर जॉब करिए, आप कुछ ऐसा काम करिए, आपको अगर कुछ आता हो, नहीं आता हो तो आप सीख लीजिए। जैसे मैं सिलाई का काम करती हूँ तो इससे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता ही है, 4 पैसे कमाते हैं तो थोड़ा बहुत तो सपोर्ट मिलता ही है। कम से कम मेरा जो खर्चे हैं वो उनके ऊपर तो नहीं है, कम से कम वो मेरे तरफ से तो फिर ही है कि हाँ उनके लिए भी कुछ दिलाना है या पति के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से आप चाहते हैं तो आप मतलब थोड़ा सा अपना ये सारी चीज़ें ना त्याग दीजिए। अगर कोई भी औरत आत्मनिर्भर बनना चाहती है ना तो आप ये वीडियो देखिए, पूरा समझिए, तब जाकर अपनी लाइफ में ना बहुत सारी बहनों के कमेंट है कि मैंने ट्यूशन शुरू कर दिया दीदी, कि मैंने होम बुटीक खोलना शुरू कर दिया और बहुत सारे कमेंट के रिप्लाई मैंने आज सबके दिए हैं और वो स्पेशल ब्लॉग भी आएगा आप सभी तक। आप उसको वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा, इसको भी आप बहुत सारा प्यार दीजिएगा और मुझे आपके प्यार और सपोर्ट
से बहुत बहुत हिम्मत मिलती है। तो आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। तो यहाँ पे ना ये फ्रॉक सूट मैंने बनाया था और इसके बाद ये जो कपड़ा बच रहा था, तो इसमें स्लीव्स के लिए कपड़ा नहीं बच रहा था, तो मैंने जो ज़्यादा शोल्डर लेते हैं ना, ज़्यादा शोल्डर लेकर फिर मैंने यहाँ पर कर ली थी मतलब इस कुर्ती की कटिंग। तो ये लड़की है वो अनमैरिड हैं और बहुत ही प्यारी हमारी हैं, तो उनके लिए मैंने ये मतलब कुर्ती और फ्रॉक बना रही हूँ। तो बस आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। रात का पूरा 10 बज चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।